Yes, we are going to start our session जान है तो जहान है एंड वैशाली मैम भी आ चुकी हैं। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वो बात करेंगी जो हम सबके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही है और आगे बहुत ज़्यादा चल कर के जानलेवा हो सकती है। इसके करके मैं चाहूंगी कि ज्यादा समय मैं ना लूं। मैं वैशाली जी को स्ट्रेट में इनवाइट करना चाहूंगी सो दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हर एंड उनके गाइडेंस पे हम लोग चलेंगे तो डेफिनेटली हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल खुद जिएंगे और अपने पूरे परिवार को जीने में मदद करेंगे। सो ओवर टू यू वैशाली, वेलकम टू आवर सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने मैम के साथ डिस्कस किया है वो है आ, हम बात कर सकते हैं सिस्ट के ऊपर। सिस्ट, ट्यूमर, राइट, और कैंसर। तो ये तीनों ही जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो कैंसर बेसिकली बहुत ज्यादा इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा हम आजकल केमिकल वाली चीजें कंज्यूम करने लगे हैं, राइट। बहुत ज्यादा केमिकल है हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास के एरियाज के अंदर, हमारे खाने के अंदर, हमारे फूड के अंदर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज ना एक तो मैं छोटा सा डिस्कशन ये करना चाहूंगी सबसे पहले तो कि कौन सी चीजें हैं जिसको आप घर पे एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हो, राइट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो हम करने की जो जरूरत नहीं होती, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और बट हमें बस प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता नहीं होता उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दैट इज जो एल्यूमिनियम फॉइल हम अपने घरों में यूज करते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम फॉइल एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप एल्यूमिनियम फॉइल में गरम गरम खाना या गरम गरम चीज या गरम गरम कोई भी सामान डालते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी जो है आपके खाने के अंदर कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, ठीक है। और ये केमिकल क्या करते हैं, आपके चीजों को खराब करते हैं, आपके खाने को जो है खराब करते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम फॉइल, अब देखो आज से नहीं, सदियों से हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते आ रहे हैं। मैं जब बड़ी हुई तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही मुझे एल्यूमिनियम फॉइल में खाना सर्व किया है, क्योंकि पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, राइट, इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्रॉपर। लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एल्यूमिनियम फॉइल में हम लोगों को खाना सर्व नहीं करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे ये भी बोले कि मैम बाजार में क्या कर सकते हैं, बाजारों में तो खाना मिल ही रहा है। तो आप अपना डब्बा लेके जा सकते हैं, आप अपनी चीज लेके जा सकते हैं जिसमें आप खाना पैक करवा के ला सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को बंद कर दिया है, राइट। सबवे हो गया, या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करना बंद कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं जिन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को कंप्लीटली बैन किया हुआ है। आप एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर खाना पैक करके बच्चे को नहीं दे सकते, राइट। अगर आपको एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करना भी है तो आप पहले किसी भी फूड ग्रेड पेपर जो होता है, बटर पेपर हो गया या फूड पेपर जो हो गया, उसमें खाने को पैक कीजिए। उसके ऊपर से एक लेयर आप एल्यूमिनियम फॉइल की लगा सकते हैं। डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहिए, जस्ट कि वो आपका खाना थोड़ा सा गर्म रहे, राइट। यही एक हमारा रीजन होता है एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करने का। तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर रहे हैं। स्टॉप यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। बहुत सारे लोग घरों में, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, शकरकंदी गर्म करने के लिए, राइट, स्वीट पोटैटो, आजकल ठंड का मौसम है, राइट। तो शकरकंदी गर्म करने के लिए, स्वीट पोटैटो गर्म करने के लिए, कोई चीजों को बेक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल में उसको रैप करते हैं। नो, इट्स अ नो। तंदूर में डाल देते हैं, राइट, भट्टी में डाल देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर उसको रैप करके, इट्स अ नो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज आपको नहीं करना है। ट्राई नॉट टू ब्रिंग इट होम, आप उसको घर में लेकर ही नहीं आए। और या फिर अगर आपको यूज करना भी है तो पहले कोई फूड ग्रेड पेपर को आप रैप कीजिए खाने से, उसके बाद आप एल्यूमिनियम फॉइल को यूज कीजिए। सेकंड, जो हमको चेंज करना है, अगर है तो अभी चेंज कर देना है,
राइट, इसका वेट नहीं करना है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, राइट, दैट इज नॉन स्टिक पैन। ठीक है, नॉन स्टिक पैन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। और सबसे ज्यादा वो वाला डेंजरस होता है जिसकी ऊपर की कोटिंग जो है हट चुकी होती है। ठीक है, अब जब आपके ऊपर की एक लेयर हट जाती है तो वो नॉनस्टिक पैन जो है वो हमारे जिस उसके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे फूड के कांटेक्ट में आते हैं। और आप इस बात को ना समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप खाना बना रहे हो तो नीचे से गैस जल रही है, तो एक एक हीट है, एक टेम्परेचर है, राइट, और जो भी चीज उसके कांटेक्ट में है उसके वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, और वो वेपर्स आपके खाने के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो देर इज नो पॉइंट, नो डिस्कशन कि आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो नॉन स्टिक पैन है उसका यूसेज हमें नहीं करना है, कम से कम करना है, उसको आपको अवॉइड करना है। ट्राई नॉट टू यूज नॉन स्टिक पैन्स। आजकल कास्ट आयरन के पैन्स आते हैं, आजकल स्टेनलेस स्टील के पैन्स आते हैं, राइट। सिर्फ एक ही कारण है हमको हम यूज करते हैं कि हम उसका थोड़ा सा केयर, टेक केयर कम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बट ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट मनी, राइट। थर्ड थिंग जो हमको आज ही अपने घरों में से बदलनी है, चेंज करनी है, एज मच एज पॉसिबल कम यूज करनी है, दैट इज योर प्लास्टिक कंटेनर्स, राइट। अब आप बोलोगे अरे यार वैशाली मैम तो ऐसी बात बता रही है, सबके घरों में तो भर भर के, और इंडिया का तो प्रॉब्लम ये है कि बाहर से कोई भी खाने का या कोई भी राइट डब्बा आया और उसको हमने अपने यूज के लिए रख लिया, हमारी मदर्स तो बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे एंड दे वुड बी वेरी मच ऑफेंडेड विद इट, राइट। बट इट जो प्लास्टिक है ना वो बहुत बहुत ही इनविजिबल तरीके से हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं और वो इतने अलग तरीके से हमारे खाने को खराब कर देता है, केमिकल आ जाते हैं उसके अंदर कि आपको वो समझ भी नहीं आता है, आपको पता भी नहीं चलता है, राइट। सो आई टुक दिस डिसीजन कि मैं अपने घर को प्लास्टिक फ्री कर दूंगी, मैं अपनी किचन को प्लास्टिक फ्री कर दूंगी व्हेन इट वाज कोविड इन 2020, राइट। और स्लोली स्लोली, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था, इसको करने में साल डेढ़ साल लगा मुझे, राइट। हर एक चीज, एक पहले तो एक हैबिट ही बनाई कि जो बाहर से डब्बे आते थे उनको फेंकना शुरू कर दिया, नहीं यूज करना तो नहीं यूज करना, राइट। फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट होती है तो पैसे खर्च कर करके कर करके आपने कुछ या तो चॉइस किया कि स्टील खरीदना है कि कांच खरीदना है कि क्या खरीदना है। ठीक है, तो प्लास्टिक फ्री आपने करना है, एज मच एज पॉसिबल उतना कीजिए। आपके जो दालें हैं, आपके जो खाना है, स्पेशली जो आपका कुक्ड खाना है उसको आप प्लास्टिक में मत रखिए। ठीक है, दाल बनी गई है तो स्टेनलेस स्टील के डब्बे, छोटे छोटे आजकल तो डब्बियां अपने पास पुरानी इतनी पड़ी होती है, कांच की डब्बियों के अंदर रखिए। ठीक है, तो आप प्लास्टिक को कभी भी माइक्रोवेव में रख के गर्म नहीं करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के घरों में माइक्रोवेव है, मेरे तो घर में खैर माइक्रोवेव नहीं है, लेकिन आप लोगों के घरों में काफी लोग होंगे जिनके घरों में माइक्रोवेव होगा, राइट। तो माइक्रोवेव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की प्लेट रख देते हैं, राइट, प्लास्टिक की कटोरी के अंदर खाना रख देते हैं, दाल रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। प्लास्टिक का जो आपके डब्बियों के अंदर जो में आप खाना सर्व पैक करके रखते हैं उसको भी आपने डब्बी को रख दिया, माइक्रोवेव में गर्म हो गया, इट्स अ नो, राइट। प्लास्टिक को कभी भी आपने गर्म नहीं करना है। तो ये आपकी एक एफर्ट होना चाहिए जो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको करते करते 2 साल लग जाएंगे आपको, लेकिन करना है, आज से शुरू करोगे तो पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम के जो हमारे बर्तन है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वैशाली मैम पूरा ही किचन जो है वो उथल पुथल करवाने के चक्रों में आ जाई है, राइट। तो मेरे को लग रहा है मैम ने कोई क्रॉकरी की दुकान खोल ली है, कोई शॉप खोल ली है और अपना ही ब्रांड प्रमोट करने लगी है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, दिस इज वेरी डेंजरस। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। एल्यूमिनियम एक टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, वो अपने अंदर से टॉक्सिक टॉक्सिन्स निकालता है। तो एल्यूमिनियम को भारत में लाया ही तब गया था, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को यूज नहीं करना है एज मच एज पॉसिबल। और मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने एल्यूमिनियम अपने घर से हटाया तो मैंने ऑब्जर्व किया
कोई ज्यादा एफर्ट मुझे लगा नहीं। मैक्सिमम दो कढ़ाई थी जो स्टेनलेस स्टील की लानी थी, एक कुकर था, राइट, दो चाय बनाने वाले बर्तन थे और दो तीन पतीले, वह तो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, ठीक है, बस, जो रोज यूज होते थे। उसके अलावा एक्चुअली में रोज यूज होने वाली कोई चीज नहीं है। एक दो कुकर, एक दो कढ़ाई, वही रोज यूज होती है। उसके अलावा कोई भी चीज आपकी रोज यूज नहीं हो रही, कभी कभी यूज हो रही है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन। एंड नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, आप में से बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं भी पहले करती थी ऑब्वियसली, कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल लेके अपनी गाड़ियों के अंदर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो मौसम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आएगा, 40 डिग्री 45 डिग्री का जो टेम्परेचर आएगा, उसके अंदर आप यहां से चंडीगढ़ निकले और मूर्थल में आप पराठे खाने के लिए रुके, और आपने एक पानी की एक बोतल जो है, आपने उसको रख लिया गाड़ी के अंदर, और फिर आप चले गए पराठे खाने, चाय वाय पीने। आधे घंटा 40 मिनट्स के बाद आप वापस आए, तो जो उसके बाद आप उस प्लास्टिक की बोतल में से अगर पानी पियेंगे ना, दैट पानी बिकम्स टॉक्सिक, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स वो रिलीज करता है वो प्लास्टिक, जब भी वो आपके टेम्परेचर बढ़ता है, जो आपके वाटर को खराब करता है, राइट। तो ये जो चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें तो है नहीं कि भाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अरे मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। आप ग्लास की बोतल ले लीजिए, आप स्टेनलेस स्टील की बोतल ले लीजिए, आजकल तो सस्ती स्टेनलेस स्टील की बोतल भी बहुत आराम से मिल जाती है, 100 150 रुपए की, राइट। वो आप यूज कर लीजिए। तो ट्राई टू अवॉइड, ये हैबिट है, चेंज करनी पड़ेगी। घर में जब भी मम्मी वो बिस्लेरी की बोतलें इकट्ठी करेगी, तो आपको उसको इंटेंशनली फेंकना पड़ेगा, राइट, बस वो हम नहीं कर पाते, राइट। और एक चीज जो मैं आपको बहुत सीरियसली बताना चाहती हूँ ना, स्टॉप यूजिंग दोज पेपर कप्स, ठीक है। अब पेपर कप जो है वो लॉन्च किया था किसी भले इंसान ने, उसने सोचा था कि उसमें पानी पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, राइट, जूस पिला सकते हैं, बढ़िया है उस काम के लिए, ठीक है। तो उस काम के लिए आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वानी सर्व करना है बिल्कुल करो, ठीक है। लेकिन हम एक और लेवल आगे चले गए, और आजकल आप देखोगे चाय वगैरह की दुकानों पे चाय के प्राइस को कम करने के लिए कुल्हड़ पहले यूज होते थे, है ना। अब वो चाय, कुल्हड़ वाली चाय तो 10 15 20 रुपए की आती है, लेकिन नॉर्मल अगर छोटे वाले कप में चाय लोगे तो वो 2 5 रुपए की मिल जाती है आपको, ठीक है। तो वो एक पेपर का कप है। अब वो पेपर का कप इज नॉट 100% पेपर का कप, इट हैज अ वेरी वेरी थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक इन इट, ठीक है। वो इतनी थिन लेयर है कि वो आपको, ये जो आपकी आईज है ना, इनसे दिखाई भी नहीं देती। अब आप सोचो, इतनी थिन लेयर, ठीक है। और जब आप उसके अंदर गरम गरम पानी या गरम गरम दूध या गरम गरम चाय या कॉफी डालते हो, सोचो कितनी गरम होती है ना, वो एकदम से उसने छानते छानते डाल दी, तो वो क्या करती है, वो इमीडिएटली आपका प्लास्टिक, वो क्योंकि वो तो बहुत पतला है, वो आपके सारा प्लास्टिक जो है वो आपके पिघल कर आपके चाय में आ जाता है, राइट। दैट इज वाई पीपल आर सेइंग, रिसर्चेस जो आजकल आ रही हैं, दैट ह्यूमन ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिलने लगा है, राइट। वी हैव टू स्टॉप राइट नाउ, अदरवाइज आप देखना धीरे धीरे। अभी एक रीसेंट, मतलब मैं तो खैर रिसर्चेस पढ़ती रहती हूँ, राइट। रीसेंट एक रिसर्च आई थी कि जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसके मिल्क के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिला है। अब आप सोचो वो माइक्रोप्लास्टिक कहाँ जा रहा है, बच्चे की फीडिंग में जा रहा है, राइट। अब आपको ये शायद हो सकता है आज बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, बट इन कमिंग 10 years इट विल बी अ बिग डिजास्टर्स, ठीक है। अगर माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड के अंदर ऐड होने लग गया है तो, ठीक है, तो इट वुड बी अ बिग डिजास्टर। तो ये हमको नहीं करने, ये कुछ चीजें हैं। ट्राई टू बाय एज मच एज ऑर्गेनिक फूड। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम ऑर्गेनिक तो बड़ा महंगा आता है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो खरीद सकते हैं। तो देखिए, आप ना सेग्रीगेट करो। अब मैं भी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं हर चीज ऑर्गेनिक खरीद सकती हूँ, आई आई बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड, राइट। लेकिन अब सेग्रीगेशन है, जैसे मुझे पता है कि सबसे ज्यादा मेरे घर में हम अनाज और चावल खाते हैं, है ना। हर भारतीय सबसे ज्यादा क्या खाता है, अनाज और चावल, ठीक है। तो अनाज
कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी का या ऐसी चीजों ऐसे जगह से खरीदूं जहां पर वो ऑर्गेनिक मिलता हो। चावल कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक मिलता हो। उसके बाद दालें, दालें महीने में एक बार खरीदनी होती हैं, तो चाहे थोड़ी महंगी आती हैं पर कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक खरीदूं। राइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं हो पाता, तो कोशिश करती हूँ कि सब्जी मंडी जाकर ताजा लेके आऊं। ठीक है। और सीजनल ही लेके आऊं, बिना सीजनल की सब्जियां ना लेकर आऊं। ठीक है। और जब भी सब्जियां लेकर आऊं, जैसे जो भी सब्जी मैं लेकर आती हूँ, उसमें जो धोने वाली सब्जी है, धोने वाली मतलब टमाटर धोते हैं उसको, आप धो के रखते हो, है ना, शिमला मिर्च धो के रखते हो। आपका जो भी आपके बाकी चीजें होती है ना धोने वाली, गोभी हो गई, और जैसे जो भी सब्जी धो के सुखा के रखते हैं, भिंडी हो गई, है ना, या ये जो भी सब्जियां हैं, वो सब्जियों को मैं लेकर आती हूँ और एक बड़ी बकेट के अंदर पानी भर के, और 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा डालती हूँ उसके अंदर, और वो सारी सब्जियों को उसके अंदर डाल के छोड़ देती हूँ 20-25 मिनट, आधा घंटा। ठीक है। छोड़ देती हूँ, और फिर उन सब्जियों को आधे घंटे तक, जब वो उसकी, बेसिकली ये करता क्या है, आपकी जो सब्जियों की आउटर लेयर होती है ना, उस आउटर लेयर, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल मैम? Yes, you are. You are. You are. ओके, Yeah. तो ये क्या करती है, उस वो जो आउटर लेयर है ना आपकी सब्जियों पे, देखो सब्जियां के जो जो सॉइल में चला गया उसको तो आप नहीं निकाल सकते, जो आपके केमिकल डाल दिया। लेकिन जब सब्जियां आ जाती है, उग जाती है, तो उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी ना बहुत सारा बाहर का, ऊपर का केमिकल स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ताकि कीड़ा ना लगे, भिंडी को कीड़ा ना लगे, ठीक है, टमाटर को कीड़ा ना लगे। तो वो जो आउटर लेयर पे जितना केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होता है, ये सारा उसमें से ना ब्लीच कर देता है। ठीक है। तो आपकी सब्जियों को जब आप 25 मिनट इसमें भिगो के रखोगे ना, तो आपकी सब्जियों के आउटर लेयर पे जितना केमिकल होगा ना, वो ब्लीच हो जाएगा, विच इज बेटर। कुछ ना करने से कुछ करना इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर। राइट। फिर उसके बाद उन सब्जियों को नॉर्मल सिंपल साफ पानी से अच्छे से धो लो, सुखा लो, और उसको अपने फ्रिज के अंदर आप स्टोर कर लो। ठीक है। एक चीज और जो आप जरूर कर सकते हैं, दैट इज, सब्जियों के लिए ही आप जितना भी हो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें, जितना भी हो आप नॉर्मली अपनी चीजों को ऑर्गेनिक आप जो है उनको ही कंज्यूम करें। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी फॉलो कर सकते हैं, जिन जो इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मेरे को, देखो मेरे को, मैं तो आपको प्रोडक्ट तो बता ही सकती हूँ, और वो तो ऐसे 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। राइट, वो तो मैं बता ही दूंगी। लेकिन ये चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, एक ना रिसर्च है विच सेज शुगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैंसर। ठीक है। आ शुगर जो इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि हम इतना ऑब्सेस्ड हैं शुगर से, चीनी से। वो ऑब्सेशन ना, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको वो ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आप जितना चीनी खाते हैं, देखो आप, मैं ना एक VWS कर रही थी, जहां पर एक नर्स आई हुई थी जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी, मतलब उनकी ड्यूटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में थी। तो उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने पूरा सेशन किया, इवेंट किया ये वाला, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, मैंने ना कैंसर पेशेंट की डाइट में देखा था कि शुगर बंद कर दी जाती है, लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं, मतलब मुझे ये नहीं पता था क्यों बंद कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया चीनी नहीं खानी आपको, आपने चीनी खानी बंद कर दी, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्यों नहीं खानी। ठीक है। तो शुगर बेसिकली आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में जो भी सेल्स है ना, वो सेल्स जो है उनका एक डायरेक्ट फूड है शुगर, चीनी। ठीक है। तो वो अच्छे अच्छे आपके जो सेल्स हैं वो भी खाते हैं, और जो बुरे सेल्स हैं वो भी खाते हैं। राइट। तो आप जितना प्रोसेस्ड शुगर देंगे, देखो कोई भी खाना आप खा रहे हो वो शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है, कार्ब्स खा रहे हो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, सारी चीजें शुगर में कन्वर्ट होती है ना। लेकिन जब आप डायरेक्ट शुगर खाते हो, 2 चम्मच चीनी,
राइट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, वो डायरेक्ट शुगर है, ठीक है। ये डायरेक्ट शुगर जाकर आपके उन सेल्स को वो एटमॉस्फेयर देती है जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, जिसमें वो डेवलप हो सकते हैं। आपको पता है, अगर आप अपने सेल्स का शुगर कंटेंट बंद कर दो तो आपकी बॉडी में कभी भी कैंसर सेल्स डेवलप ही नहीं हो सकते, ठीक है। एक मैं आपको और चीज बताती हूँ, इवन दो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ फॉलो, लेकिन एक मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत अच्छी रिसर्च है, प्रूवन रिसर्च है, राइट। इट्स कॉल्ड 14 डेज लिक्विड डाइट, ठीक है। अब बोला क्या जाता है, क्या है बेसिकली ये, कि अगर आप 14 डे कंप्लीटली लिक्विड डाइट करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी गंदे बुरे सेल्स हैं या जो ऐसे सेल्स हैं जो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर मान लो खुदा ना खास्ता किसी की बॉडी में कैंसर सेल डेवलप भी हो रहा है, ठीक है, तो भी वो सारे सेल्स जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो देर इज अ प्रूवन रिसर्च विच सेज कि अगर आप 14 डेज अगर आप लिक्विड डाइट फॉलो करते हैं, तो अगर आपने जिंदगी में कभी एक बार भी की है, तो भी दे सेज कि योर चांसेस टू गेट कैंसर रिड्यूस टू 48%। सोचिए आप, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम करते नहीं है। अब वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप 14 डेज सिर्फ लिक्विड, इवन तो नहीं फॉलो आप कर पाएंगे, मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि नहीं फॉलो कर, बस मैं बताना चाह रही हूँ आपको, एक 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 आइडिया देना चाह रही हूँ कि जब आप 14 डेज तक सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहेंगे तो आपकी बॉडी में ना कार्ब्स गया, ना प्रोटीन गया, ना चीनी गई, ऐसा कोई भी चीज नहीं गई, ठीक है। तो आपके सेल्स जो हैं वो डिप्राइव होने लगेंगे इन चीजों के। और जब उनके अंदर डिप्रीवेशन आएगा, मतलब उनका देखो, जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आप फालतू के हर चीज में पैसा खर्च कर रहे हो, तो रोज मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, दिस दैट, बहुत पैसा है, 5 लाख रुपए इनकम है, मैं खर्च कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी वो 5 लाख की इनकम 3 लाख पे आ जाए तो आप थोड़ा सा कम करोगे। और सोचो अगर आपकी वो इनकम बिल्कुल 10 हजार पे आ जाए तो इमीडिएटली आप सबसे पहले क्या करोगे, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, शॉपिंग, ये वो, दिस दैट बंद, सिर्फ रिक्वायर्ड चीजें ही खानी है, राइट। घर में सिर्फ जो चाहिए वही आएगा, इतना ही पैसा है। तो वही होता है शरीर के साथ, इतनी ही एनर्जी है कि फालतू के किसी भी उल्टे सीधे सेल को नहीं जाएगी वो एनर्जी। तो वो सेल्स जो है वो मरने लग जाते हैं, तो आफ्टर आफ्टर 14 डेज वो सेल डिप्राइव हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये फॉलो करना है, मैं ये कह रही हूँ कि ट्राई टू कंज्यूम एज मच लेस शुगर एज पॉसिबल, राइट। डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज, ये एक लाइन याद रखिए। ये मैं भी याद रखती हूँ, जब मैं अपने डे टू डे लाइफ को फॉलो करती हूँ तो मैं भी बार बार, कभी मेरा मन करता है कुछ ऐसा खाने का तो मैं यही लाइन बार बार बोलती हूँ कि वैशाली, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज, ऐसे ही एब्सर्ड तरीके से कैलोरीज को कंज्यूम मत कीजिए, राइट। डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज मतलब कोई भी ऐसी चीज मत खाओ जो जिसमें बहुत कैलोरी भरी हुई हो और आप उसको एक बार में कंज्यूम करो और खत्म। कोल्ड ड्रिंक, राइट। आपके जो शेक्स आते, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, दिस शेक, दैट शेक, हजार हजार, 1500 1500, कई 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 शेक तो 3 3 हजार कैलोरीज के होते हैं, राइट। तो इतना एक्सट्रीम कर देते हैं लोग, पहले उसको थिक चॉकलेट शेक बनाएंगे, फिर उसमें एक ब्राउनी क्रश करके डालेंगे, फिर उसमें आइसक्रीम भी डालेंगे, फिर उसके अंदर ऊपर से व्हिप्ड क्रीम, राइट, ऑल दैट शिट, मतलब डोंट कंज्यूम ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो शुगर का कंजम्पशन आपको कम से कम करना है, राइट, इफ यू वांट टू लीड अ वेरी गुड लाइफ। तो ये कुछ चीजें अगर आप करोगे। अब आपका एक दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मैम, क्या मैं गुड़ खा सकता हूँ, शक्कर खा सकता हूँ, मुझे पता ही है बेसिक क्वेरीज जो आप लोग पूछते हैं, ठीक है। आप गुड़ खाइए, मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ जो है खांड का यूज होता है, पिछले 8 सालों से हमने चीनी नहीं खाई है। एंड नाउ मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट बूस्टिंग इट अप, कि जब चीनी की कोई चीज खाई भी जाती है तो वो चीनी की जो मिठास है ना वो कड़वाहट लगती है, ठीक है। तो खांड हम लोग कंज्यूम करते हैं, एंड दैट टू इन जो चाय और दूध वगैरह, क्योंकि वो फीका अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। स्टिविया का मैं यूज करती हूँ एज मच एज पॉसिबल, जहां पर मुझे लगता है कि यार इसको मेरे को खांड वगैरह से भी नहीं करना है, ये भी एक्स्ट्रा ही कैलोरीज हैं, तो फिर मैं उसको स्टिविया से कंज्यूम करती हूँ, स्टिविया मैं उसके अंदर डाल लेती हूँ, ठीक है। और कोशिश करती हूँ कि ना कंज्यूम करूं एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो
आप चाहे खांड खाओ, अब मैं जैसे खांड खा रही हूं, या आप चाहे गुड़ खाओ, या आप चाहे हनी खाओ, ये तीनों फॉर्म्स शुगर की हैं। क्या ये आपको वाइट शुगर से बेटर है? यस, एनी डे। ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, चीनी की मात्रा इसके अंदर थोड़ी सी कम होती है, चीनी से कम मीठी होती है, ठीक है, तो एनी डे बेटर है। लेकिन क्या सेम कैलोरीज मिलती हैं? द आंसर इज यस। तो अगर मैं गुड़ खा रही हूं तो भी मुझे सेम कैलोरीज मिल रही हैं, मैं खांड खा रही हूं तो भी मुझे सेम कैलोरीज मिल रही हैं, और मैं चीनी खा रही हूं तो भी मेरी कैलोरीज तो कहीं खत्म नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी कैलोरीज वाली चीजें हैं तो मैं उसके अंदर स्टीविया का यूज करूं एज कंपेयर टू खांड, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई ये भी तो चीनी का ही एक रूप है, तो उसको भी आपको कम कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर फंस रहे हैं। अ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैम क्या करना चाहिए, एक दिन का डिटॉक्स डाइट जरूर करना चाहिए। रोज अपना एक रूटीन बनाइए, हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स कीजिए, उस दिन अपनी डाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रखिए, ठीक है। जूसेस वगैरह रखिए, कुछ भी ऐसी चीज रखिए। सेकंड, एक अपनी रोज रूटीन में कोई भी ऐसी चीज को ऐड कीजिए जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, ठीक है। मैम क्या यूज कर सकते हैं? खाने की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं सप्लीमेंट पर नहीं आई हूँ, ठीक है। कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हो? बहुत आसान सी चीजें मैं आपको बताती हूँ। धनिया बड़ी आराम से आजकल तो मौसम में मिल रहा है, 10 रुपए की 2 जूटी मिलती है, राइट। आप लोग बोलोगे वैशाली मैम को सब पता है, मैं जाती हूँ सब्जी मंडी लेने के लिए, तो मुझे पता है, ठीक है। तो आजकल बढ़िया धनिया मिल रहा है। फ्रेश धनिया जो है उसको मिक्सी में डालो, है ना, जैसे चटनी बनाते हैं वो तो आप सबको बताइए, मिक्सी में डालो, राइट। और उसके अंदर थोड़ा पानी डालो, उसको अच्छे से घिर करो, और फिर उसको स्ट्रेन कर लो, उस पानी को हरा हरा हो जाएगा ना वो पानी, तो हरे उसको आप स्ट्रेन करो, उसको आप पियो। बहुत बढ़िया आपके लिए है, थायराइड पेशेंट के लिए आपके बहुत बढ़िया है। अगर आपको किसी को बताना हो बिल्कुल आप बता सकते हैं। थायराइड पेशेंट के लिए एनी डे धनिया बहुत बढ़िया होता है। आप लोगों ने बहुत सारे डाइटिशियंस को सुनना भी होगा कि दो धनिया जो होता है ना, सूखा धनिया, बिना पिसा हुआ, राइट, उसको रात को भिगो के रखो और पानी के साथ पियो। तो धनिया, फ्रेश धनिया की तो कोई तुलना ही नहीं है, राइट। मैम क्या करता है? हैवी मेटल्स को आपकी बॉडी में से निकालता है, ठीक है। हैवी मेटल्स, धनिया जो होता है हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी में से। हैवी मेटल्स तो बहुत तरीकों से हम खाते ही हैं, तो कर सकते हो, मौसम के अंदर आ रहा है। सेकेंड चीज, सफेद पेठा बाजारों में बहुत आसानी से मिलता है, ऐसा तो कोई खास महंगी चीज भी नहीं है, सस्ता ही मिलता है। वाइट पेठा जिसको आप ऐश गार्ड भी बोलते हो आम भाषा के अंदर, जिसका पेठे की मिठाई बनती है, ठीक है, उसी पेठे की मिठाई बनती है सफेद पेठा, राइट। तो बाजार से ले आओ, और आप जो है उसके स्लाइसिस कर लो, जैसे अपन पेठे की सब्जी बनाते हैं, उसके जो बीज है उनको निकाल दो, और पेठे को काट लो, और 2 4 5 10 पीसेज ऐसे डाल लो मिक्सी के अंदर, 1 गिलास पानी डाल लो, और उसको घिर करके उसको स्ट्रेन करके पी लो, ठीक है। क्या होता है? ऐश गार्ड बेसिकली, आप सतगुरु का एक वीडियो सुनिएगा ऑन ऐश गार्ड, इट इज वेरी नाइस। ऐश गार्ड बेसिकली, आप अगर साउथ में जाएंगे ना, केरला वेरला साइड अगर आप जाएंगे, तो ऐश गार्ड जो है ये सब लोगों के घरों के बाहर रखा हुआ मिलता है आपको। जैसे आप हम लोग क्या करते हैं नॉर्थ इंडिया में, बाहर एक वो भूत का मुंह सा चिपकाते हैं अपने घरों के बाहर, है ना, वो कि नजर ना लगे, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, सातिया लगाते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, है ना, कि नजर ना लगे। तो आप कभी साउथ जाओ, केरला साइड जाओ, आप ऑब्जर्व करना, खुद ही ऑब्जर्व करोगे, दुकान और घर सबके बाहर ना ऐश गार्ड रखा होता है, ठीक है। अब वाई ऐश गार्ड? बिकॉज ऐश गार्ड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉजिटिव फूड। ये दुनिया का, विश्व का सबसे पॉजिटिव फूड है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी का फूड है। ये आपकी बॉडी में से सारे ही टॉक्सिन्स को निकालकर रिमूव करता है। तो व्हाट दे बिलीव कि जब ये बाहर होता है तो आपके घर के आसपास के सारे नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, तो कंज्यूम दैट, राइट। थर्ड, व्हाट कैन यू डू? स्पारुलिना, राइट। आई कंज्यूम, मतलब देखो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक चीज से भी आपकी बॉडी क्या हो जाती है, यूज टू हो जाती है। तो मैं इसलिए आपको ये सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, तो आप सारे ऑप्शंस को करो। स्पारुलिना अगेन हरा है, हरा हमेशा याद रखो, हरा हरा कोई भी चीज हमें कंज्यूम करना है, राइट। तो स्पारुलिना मेरी डाइट में हमेशा रहता है, राइट। फॉर 15 days आई कंज्यूम स्पारुलिना, फॉर 15 days आई कंज्यूम ऐश गार्ड,
या हफ्ते के 7 दिन का अलग अलग डिटॉक्स वाटर मैं बना के पी लेती हूँ। नेक्स्ट, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास घर पे उगा लो, घर पे ही आप उगा सकते हो। बाजार वाला वो पाउडर वाला व्हीट ग्रास नहीं, आई डोंट लाइक दैट। तो आप घर पे उगाइए और उसको आप उसका पानी भी पी सकते हैं, है ना। उसको भी मिक्सी में डालो, पानी डालो, स्ट्रेन करके पी लो। तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी, राइट। नाउ लेट्स कम टू प्रोडक्ट्स। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। आ, तो पहला प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट हैं जो कि हमारा सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर, किसी भी चीज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सिस्ट मतलब गांठ, ट्यूमर पहला स्टेज होता है कि गांठ बननी शुरू हो गई है और वो कैंसरस है। और नेक्स्ट इज योर कैंसर, की हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों के अंदर हमारे 6 प्रोडक्ट चलते हैं। 6 प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद बाकी के प्रोडक्ट जो है सपोर्टिंग के अंदर काम करते हैं। ठीक है, 6 प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। आप लोग लिख लीजिए ताकि बाद में आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए तो आप इसका आसानी से जवाब दे पाए। कौन से कैंसर में यूज होगा? राइट मैम, लीवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, दिस दैट, देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी भी कैंसर के अंदर हम ये प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है ना, कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी, यहाँ की ये वाली कीमो चलेगी, है ना। हम तो कोई ट्रीटमेंट थोड़ी दे रहे हैं। हम सिर्फ वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करेगा। तो कहीं पर भी कैंसर हो वहां पर यही सेम प्रोडक्ट चलेंगे। तो ये वाला जो आपके माइंड में अगर क्वेरी होगा तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, ब्लड कैंसर, दिस कैंसर, वट एवर इट इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी जो आप लोग मेरे से कई बार पूछते हैं, मैम फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, कब देना है, कैसे देना है? हर स्टेज के अंदर हमको अपने प्रोडक्ट देने हैं। ठीक है, अगेन ना से कुछ होना हमेशा बेटर है, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड हर स्टेज के अंदर आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्या कीमो चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, उसके साथ हम प्रोडक्ट दे सकते हैं? यस, द आंसर इज यस, यस आपको देने हैं। राइट, ये प्रोडक्ट आप किसी भी कंडीशंस के अंदर दे सकते हैं। पहला प्रोडक्ट जो मेरा फेवरेट है और मैं आप सबको बोलूंगी, पिछली बार भी शायद ये सबसे पहली मीटिंग भी हमने कैंसर के ऊपर ही की थी, राइट, जब नवजोत सिंह सिद्धू जी का इंटरव्यू आया था, है ना, मुझे याद है। और तब भी मैंने आपको बोला था, मुझे नहीं पता अब उसके बाद से कितने लोगों ने शुरू किया। उस दिन की भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, सेम वर्ड्स बोले थे, करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन, यहां जितने भी लोग हैं, 207 लोग इस वक्त बैठे हैं, हर किसी को अपने घर में 2 कैप्सूल करक्यूमिन रोज खाना है। ठीक है ना, 2 कैप्सूल करक्यूमिन आप खाओगे, आपके फादर खाएंगे, आपकी मदर खाएंगी, आपके वाइफ खाएंगी, आपकी सिस्टर्स खाएंगी, घर में जो 12-15 साल के ऊपर का बच्चा है वो खाएगा। क्या छोटा बच्चा नहीं खा सकता? खा सकता है, थोड़ा गर्म होता है इसलिए अवॉइड करते हैं हम लोग, राइट। तो थोड़ी मात्रा के अंदर क्या देना चाहिए, बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत छोटे बच्चों को रिक्वायर्ड नहीं है, है ना, देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है। 12 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा है जिसको सूट कर रहा है, गर्म नहीं लग रहा है, बिल्कुल दे सकते हो, देना ही चाहिए। ठीक है, ये 2 की बजाय 1 दे दो छोटे बच्चे को, कोई बात नहीं, लेकिन 2 कैप्सूल करक्यूमिन। कितना करक्यूमिन खाना है? 1200 mg पर डे। ठीक है, अपने एक कैप्सूल में कितना है? 250 mg पर डे। करक्यूमिन की बात कर रही हूं, हल्दी की बात नहीं कर रही। 250 mg करक्यूमिन है अपने एक कैप्सूल में। ठीक है, तो 2 कैप्सूल खाओगे तो कितना बनेगा? 500 mg पर डे। ठीक है, मैं कह रही हूं उतना ही खा लो, प्रिवेंशन के लिए उतना ही खा लो। ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत है, 2 कैप्सूल्स पर डे। करक्यूमिन बेसिकली एक एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को रोकता है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। करक्यूमिन बेस्ड कीमोथेरेपी को यूएस ने पेटेंट किया हुआ है, राइट। सो बेसिकली इंडिया के अंदर या फॉरेन कंट्रीज के भी अंदर करक्यूमिन एक हाई पोटेंसी प्रोडक्ट है जो कि कैंसर के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है। तो आपने जरूर यूज करना है। ट्राई टू कंज्यूम 2 कैप्सूल्स ऑफ करक्यूमिन एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज योर करक्यूमिन।
कितना मिनिमम, सेम हमारा वो डिस्कशन तो रहता ही है, और हम लोग उस डिस्कशन को अब शायद पार कर चुके हैं। कम से कम 2 कैप्सूल, ज्यादा से ज्यादा 4 कैप्सूल प्रिवेंशन आप लोग खा रहे हो, 2 कैप्सूल इज इनफ। ठीक है, बहुत है, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कैंसर है मैम, तब क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर कोई आखिरी स्टेज पे है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो 4 कैप्सूल्स पर भी हम जा सकते हैं। राइट, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। मैम क्या दूध के अंदर हल्दी डाल के पी सकते हैं? राइट, वो देखो आपको करना है तो कर लो, बट वो एक पानी का ग्लास लेके कैप्सूल निगलना है बस, उसके बाद चाहे दूध पियो चाहे जो मर्जी करो। राइट, तो वो वाला डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको टेस्ट वेस्ट सही लगता है तो दूध में डाल के पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैम जो हम घरों में हल्दी का यूज करते हैं उसका फिर क्या होगा? देखिए, जो आप घर में हल्दी यूज करते हो उसका, उसके अंदर करक्यूमिन है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मार्केट बहुत समझदार हो चुकी है, मार्केट को चाहिए पैसे। ठीक है, तो आप समझो मेरी करक्यूमिन की फैक्ट्री, मेरी हल्दी की फैक्ट्री है मान लो। ठीक है, तो पहले क्या था, आज से 20 साल पहले क्या था कि मुझे पता ही नहीं था, मार्केट को करक्यूमिन पता नहीं था। राइट, मार्केट में फार्मा वालों ने करक्यूमिन कभी समझा ही नहीं था। ठीक है, सप्लीमेंट वालों को पता ही नहीं था करक्यूमिन का बेनिफिट क्या है, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। तो क्या था, हल्दी आती थी, पिसती थी और आप तक पहुंच जाती थी। लेकिन जब करक्यूमिन का पता चला, तो मेरी जो करक्यूमिन की फैक्ट्री थी, हल्दी की फैक्ट्री थी, वहां पर पहुंच गए फार्मा वाले, और उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आप लोगों को हल्दी बेचो। ठीक है, लोगों को तो सब्जी के अंदर रंग चाहिए, उनको सेहत से कोई लेना देना नहीं है। आप बीच में एक मशीन लगा दो और उस मशीन से करक्यूमिन निकाल के हमें बेच दो, और लोगों को बेच दो येलो कलर का पाउडर, क्योंकि उनको तो हल्दी हल्दी से मतलब है, उनको तो सब्जी के कलर से मतलब है, येलो कलर से मतलब है। राइट, तो आपकी जो हल्दी है उसमें से मार्केट ने अब करक्यूमिन को निकाल के अलग से बेचना शुरू कर दिया। दैट इज वाई जो आप मार्केट की हल्दी खाते हो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेरी हो सकती है, अभी मार्केट में बहुत कच्ची हल्दी आ रही है, क्या हम वो खा सकते हैं? बिल्कुल आप खाइए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खाती हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस हल्दी में भी करक्यूमिन की मात्रा नहीं होती है। राइट, क्योंकि अब जो आपको अच्छी करक्यूमिन वाली हल्दी होगी वो तो बहुत महंगी मिलती है, 2,000-5,000 रुपए किलो। तो ये तो अपनी लोकल हल्दियां हैं, इसमें कोई खास करक्यूमिन की मात्रा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हाँ उस वाली हल्दी से बेटर होगी। ठीक है, क्या हम घर पे हल्दी कच्ची लाके पिसवा सकते हैं? बिल्कुल पिसवाओ, एटलीस्ट जो बाहर खाते हो उससे बेटर है। ठीक है, तो हल्दी, करक्यूमिन इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट इज योर फ्लेक्स ऑयल। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है? फ्लेक्स ऑयल। ठीक है, फ्लेक्स ऑयल अल्फा लिपोइक एसिड ओमेगा 3 इज वंडरफुल फॉर योर एंटी कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, कैंसर्स की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। इवन आपके जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको भी डॉक्टर जो है डाइट में फ्लेक्सीड्स देते हैं, फ्लेक्सीड्स ऑयल देते हैं, ओमेगा 3 देते हैं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका दूसरा प्रोडक्ट, दैट इज फ्लेक्सीड्स। राइट, तो फ्लेक्सीड्स अगेन ओमेगा 3 होता है, एंटी कैंसरस होता है, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। अगेन मिनिमम 2 कैप्सूल्स, मैक्सिमम 4 कैप्सूल्स, डिपेंड करता है, अगर कोई कंडीशन है प्रिवेंशन के लिए 2 कैप्सूल इज योर डोज। थर्ड प्रोडक्ट इज योर नोनी। ठीक है, नोनी और गैनोडर्मा, 2 प्रोडक्ट हम हमेशा बात करते हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ठीक है, नोनी के अंदर होता है ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन बेसिकली क्या करता है, आपके सेल्स के पोर्स में से गंदगी को निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। ठीक है, तो आपके जो हैवी मेटल्स या जो टॉक्सिन्स आपके सेल्स के साथ चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो बाद में जाकर सेल में कोई डिफॉर्मिटी कर सकते हैं। राइट, उसमें से आपकी बॉडी में से नोनी उन इंग्रेडिएंट्स को, उन मेटल्स को, उन टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी मदद करता है। राइट, तो नोनी अगेन इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। ज़ेरोनाइन वर्क्स वंडर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है।
हमने पिछली बार अपनी मीटिंग्स में बार बार ये डिस्कस भी किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी नोनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया था, जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट नोनी, जो कि एंटी कैंसरस है, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 कैप्सूल्स आपको इसे जरूर कंज्यूम करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गैनोडर्मा। गैनोडर्मा बेसिकली सिस्ट को तोड़ता है, गांठ आपकी बॉडी में नहीं बनने देता, ठीक है ना। किसी भी तरीके का सिस्ट अगर होता है, गांठ अगर होती है, तो वो नोनी और गैनोडर्मा दोनों ही तोड़ने में मदद करते हैं। बट गैनोडर्मा प्लेज अ मेजर मेजर रोल जो है आपका सिस्ट गांठ को तोड़ने में, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जब गांठ बनेगी ही नहीं, फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेगा, राइट। इट्स कॉल्ड वंडर मशरूम। एक बहुत ही पावरफुल मशरूम है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी मदद करता है। एंटी कैंसरस है अगेन, राइट। ये जितने भी चारों प्रोडक्ट हैं दे आर एंटी कैंसरस। एंटी कैंसरस का मतलब कैंसर की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं, कैंसर सेल्स को आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होने देते, राइट। अगेन मैडम, पहले लेना है बाद में देखो, मेरा तो कहना यह है कि ऐसी प्रॉब्लम को ना ही होने दे हम बॉडी में, तो पहले से ही हम इन प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना के रखें। मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, 3 महीने नोनी खा लो, 3 महीने गैनोडर्मा खा लो, राइट। इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट 3 महीने खा लो। 3 महीने क्रिल खा लो, 3 महीने फ्लेक्स खा लो। इन दोनों में से कोई एक एक प्रोडक्ट को ऑल्टरनेट चलाते रहो। ओमेगा 3 आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, राइट। करक्यूमिन आपकी डाइट का हिस्सा रेगुलर ही होना चाहिए। मैं तो रेगुलर खाती हूँ, आपको 3 महीने खा के गैप करना है, आप गैप कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, राइट। तो curcumin is your first product, second product is your flax oil, third product is your noni, fourth product is your ganoderma। सिस्ट ही नहीं बनने देता, राइट। आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को डेवलप ही नहीं होने देता, राइट। 4 प्रोडक्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज योर एलोवेरा। एलोवेरा अगेन हैज एंटी कैंसरस बेनिफिट। एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद करता है, राइट। तो वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंवला एलोवेरा सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनका कोई खास मेजर रोल नहीं है, लेकिन कैंसर के अंदर एलोवेरा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट आके मुझसे प्रोडक्ट पूछता है तो मैं एलोवेरा को जरूर ऐड करती हूँ, राइट। ये नहीं बोलती कि बाद में आपके पास अगर बजट बजट का इशू ना हो तो आप एलोवेरा ले लेना। मैं ये बोलती हूँ कि एलोवेरा चलेगा ही चलेगा, राइट। तो एलोवेरा अगेन हैज एंटी कैंसरस बेनिफिट। द लास्ट प्रोडक्ट विच वर्क्स वेरी वेल ऑन कैंसर इज कोएंजाइम Q10, राइट। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि देखो, अगर आपको ना एक थोड़ा सा, अगर आप में से किसी को पढ़ने का शौक है, वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, राइट, लेकिन अगर आपको है, एक्चुअली में आपको है, राइट, तो एक ना बुक आती है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू, ठीक है। व्हाट, WHAT, व्हाट योर, YOUR, your doctor doesn't know about nutrition must be killing you। हिंदी में है, नाम है क्या आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में जानता है, राइट। तो व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू, अमेजोन पे आपको आराम से मिलती है। 280 से लेकर 350 के बीच की बुक है, कोई खास महंगी बुक नहीं है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। आपको मैं बताऊं कि आप लोगों को कई बार लगता है, मतलब ऑब्वियसली आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग मुझे बोलते हैं कि वैशाली मैम आप बहुत अच्छा बताती हो, आप बहुत अलग तरीके की चीजें बताते हो, राइट। आप लोग जब भी मुझे कोई क्वेरी पूछते हैं, मैंने इस बुक को, अगर मैं ज्यादा ज्यादा भी बूस्ट ना करूं ना, तो कम से कम नहीं तो 100 बार तो 150 बार तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे इस बुक की एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक पैराग्राफ, एक एक डिजीज सारा याद है। और इस बुक का बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या है? इस बुक में ना एक डिजीज दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कौन कौन सा न्यूट्रिशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करता है, उसको ना मैं बार बार पढ़ती हूँ, और पढ़ने के साथ उसको समझती हूँ कि क्यों ये काम करता है, राइट।
तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं आप में से हो सकता है कुछ लोगों का इतना इंटरेस्ट ना हो, बट अगर एक का भी है तो पढ़िए, ठीक है, आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक के अंदर बहुत क्लियरली अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कैंसर पेशेंट के बॉडी के अंदर, 90% कैंसर पेशेंट की बॉडी के अंदर हमारा जो है कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। सो CoQ10 बेसिकली मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि CoQ10 क्या करता है, हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा के अंदर समझाती हूँ। पैसा क्या करता है, हमारे घर के अंदर हमारी सारी चीजों को फुलफिल करने का काम करता है, ठीक है। आपको पता है जिसके पास पैसा आता है उसकी उसकी ताकत का अंदाजा है ना आपको, मतलब उसको आपको खुद को ही आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके घर, उसकी ताकत अलग अलग ही होती है, ठीक है। तो वहां एनर्जी कौन दे रहा है, हमारे घरों में पैसा दे रहा है। पैसा कह रहा है कि तू कर भाई, मेरे पास है, मैं हूं पीछे बैठा हुआ हूं, राइट। और अगर आपके घर से पैसे को निकाल दिया जाए तो आपने अपनी अपनी हालत देखी है, राइट। तो इमिजिएटली अड़ोस पड़ोस वाले भी जो कल तक आपसे डर रहे थे वो भी इमिजिएटली आपको चार बातें सुना के चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम है कोएंजाइम Q10 की। अगर आपकी बॉडी अच्छा कोक्यूटेन बना रही है, आपके सेल्स अच्छा कोक्यूटेन बना रहे हैं, तो आपके सेल्स क्या रहते हैं, हेल्दी, एनर्जी है उनके अंदर। तो कोई भी आता है उसको, इधर भैया तुम साइड में हटो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे को बीमार नहीं कर सकते, ठीक है ना, ताकत है, जिम विम जाता हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, राइट। तो आपके सेल्स में ऊर्जा होती है, तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से इमीडिएटली वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी में धीरे धीरे कोक्यूटिन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो हमारे सेल्स धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वीक, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हैवी है उसके ऊपर आके अटैक करता है तो वो सेल क्या हो जाता है, उससे दब जाता है, ठीक है। और एक बार वो सेल डिफॉर्म हुआ, खराब हुआ, तो फिर तो एक बार अगर आप प्रॉब्लम में आए तो फिर तो लोगों को आपको खराब करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। सेम चीज का आप लॉजिक लगाओ। तो कोएंजाइम Q10 बेसिकली जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कोएंजाइम Q10 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैंसर के ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, आपके सेल्स को हेल्दी करने के लिए। तो प्रिवेंशन में CoQ10 क्या लेना चाहिए, बिल्कुल। अब मैं तो बोलती हूं हमेशा कि अबव 35 वाले लोगों को 3 महीने कोक्यूटेन लेना चाहिए। 3 महीने 6 महीने बंद कर दो, फिर दोबारा 3 महीने खा लो, ठीक है। जो आपके बड़े एज के हैं, जैसे 55 60 वालों को तो रेगुलर कोएंजाइम Q10 लेते ही रहना चाहिए, राइट। दो खा लो, एक भी खा सकते हो, अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो तो लंबे समय तक भी खा रहे हो तो दो एक दो एक दो एक ऐसे करते रहो, लेकिन छोड़ो मत, मतलब ऐसे बिल्कुल बंद मत करो। डोज का ऊपर नीचे इज ऑलवेज फाइन। मैं आप बोलोगे वैशाली मैम आप तो बोलते मिनिमम दो मैक्सिमम चार, चार एक खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 2 साल से रेगुलर कोएंजाइम Q10 खा रहे हो तो डोज को आप ऊपर नीचे कर लो, लेकिन बंद मत करो, राइट। अब 55 60 वाले जितने भी लोग हैं, राइट। तो कोएंजाइम Q10 जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मैं हमेशा हर चीज के अंदर आपको बताती आई हूँ, ठीक है। तो ये 6 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे कुछ लोगों की क्वेरी इसके अंदर अभी मीटिंग करते करते भी आ रही थी, क्या स्पारुलिना इंपॉर्टेंट है, स्पारुलिना एक ग्रीन प्रोडक्ट है, राइट। आपके सेल्स को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है, लेकिन स्पारुलिना इज नॉट अ एंटी कैंसरस प्रोडक्ट, राइट। स्पारुलिना एक एंटी कैंसरस प्रोडक्ट नहीं है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालता है, कोई भी ग्रीन प्रोडक्ट आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालता है, राइट। चाहे आप वो धनिया का पानी पीने की कोशिश कर रहे हो, या आप स्पारुलिना पीने की कोशिश कर रहे हो, या व्हीट ग्रास पीने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स को रिमूव करता है, राइट। तो सिर्फ कैंसर नहीं, वो बहुत सारी बीमारियों को आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है, लेकिन वो एंटी कैंसरस प्रोडक्ट नहीं है, वो कैंसर की ग्रोथ को नहीं रोकता है, टॉक्सिन्स निकालता है, राइट। पहला काम करता है, सेकंड स्टेज पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट CMD मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग वो पानी के अंदर पी रहे हैं, उसका डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि अब हम इतने समय से इस मीटिंग को कर रहे हैं, 3 4 महीनों से, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि CMD तो हम पानी के साथ पी ही रहे हैं, राइट। क्या हम कोएंजाइम Q10 सबको दे सकते हैं अबव 35,
35 के नीचे वाले को कोकिटन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसको कैंसर है बिल्कुल आप दे सकते हैं, इनफर्टिलिटी है बिल्कुल आप दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज कोएंजाइम क्यूटन 35-40 की एज के बाद ही शुरू करना है, उसके पहले का कोएंजाइम क्यूटन आपकी बॉडी इनफ बनाती है, ठीक है। तो आफ्टर 35 इज ओके, बट आफ्टर 35 अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोएंजाइम क्यूटन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। आफ्टर 35 हर किसी को देना है, राइट। तो ये 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने आज बात की है। एंटी कैंसरस है, कैंसर की ग्रोथ को रोकते हैं, मार्वलस प्रोडक्ट हैं। चीनी बंद कर दीजिए, होप कि आप लोग कल से ही कर देंगे, राइट। बंद चीनी, राइट। एल्यूमिनियम के बर्तन मत बंद कर दीजिए, एक एक करके चेंज करो, एकदम से तो नहीं चेंज कर सकते ना। एक कढ़ाई 2500-3000 रुपए की आती है, तो एकदम से तो नहीं ला सकते, लेकिन एक एक करके स्लोली एंड स्टेडली, राइट। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस चीजों को चेंज कीजिए एंड यू विल फील कि इमेज आप अपने आप से फील करोगे कि ये आपकी पॉजिटिव एक चेंज आपके बॉडी के अंदर लेकर आता है। किताब का नाम फिर से बताइए। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू। मैं इसको लिख दूंगी, डोंट वरी, राइट। अब हम आएंगे क्वेरी पे। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है आप या लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डजंट, एक सेकेंड बस, नो अबाउट न्यूट्रिशन मस्ट बी किलिंग यू। पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा इसको पढ़िए और फिर आप लोगों को लगेगा कि यार सप्लीमेंट बेचना इतना आसान काम था। मतलब जो मिलता है उसको सप्लीमेंट बता देता हूँ, जो बॉडी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है उसका सप्लीमेंट से कनेक्शन निकाल लेता हूँ। कितनी बढ़िया चीज बता दी है वैशाली मैम ने, राइट। नोनी खाने से गैस कम होता है, somebody is asking this question. कोई भी प्रोडक्ट खाने से गैस, एसिडिटी वगैरह थोड़ा बन सकता है, क्योंकि नोनी क्या करता है आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा टॉक्सिन्स जब निकलते हैं तो बॉडी का एकदम से गैस या एसिडिटी बन जाती है, राइट। आप खाते रहिए, कंज्यूम कीजिए थोड़े टाइम तक। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि बार बार एसिडिटी बन रही है तो हो सकता है नोनी कई बार सूट ना करता हो, तो आप नोनी की बजाय गैनोडर्मा को अपना बेसिक प्रोडक्ट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना लीजिए। वैशाली, किसी छोटे बच्चे को अगर कैंसर है, somebody is asking, तो उसको क्या दे सकते हैं? कितना छोटा बच्चा? वो मैंने देख लिया था। हाँ जी, हाँ मैं जी। उनसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि कितना छोटा बच्चा, राइट। तो अब वो आप लिखिए सर, कितने छोटे बच्चे को है प्रॉब्लम, तो हम उसको बता पाएंगे। एंड बीपी लो है जिसका, तो उसको फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं क्या? नहीं, लो बीपी, हाई बीपी के प्रोडक्ट है फ्लेक्सोइल एंड प्रोकार्ड, लो बीपी के प्रोडक्ट है कोक्यूटेन एंड प्रोकार्ड, राइट। अब आप पूछेंगे कि मैम प्रोकार्ड आपने दोनों में बताया है, तो प्रोकार्ड क्या करता है, बीपी को बैलेंस करता है, हाई को लो को हाई, राइट। कई लोगों का होता है ना कि कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, तो प्रोकार्ड, राइट। तो लो बीपी के प्रोडक्ट है कोक्यूटेन एंड प्रोकार्ड, हाई बीपी के प्रोडक्ट है फ्लेक्सोइल एंड प्रोकार्ड। आई थिंक वैशाली, आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेरीज हैं, तो उसको आपने बता दिया अपने सेशन के अंदर बहुत क्लियरली। सो आई थिंक अगर किसी को और कुछ क्वेरी होगी तो दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट यू, या वो हमें भेज सकते हैं, मैं आपको डाल सकती हूँ व्हाट्सएप में या मेल में, सो वी कैन वैसे तो ऑलवेज मैम हेल्प। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आजकल अपनी वीडब्ल्यूएस में, पीछे मैंने मजाक में ये बात बोली थी कि हाँ। मुझे 10 साल वेस्टीज में हो चुके हैं और अब मैं पीएचडी कर चुकी हूँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, जो तो मैं हमेशा मजाक में बोलती हूँ कि जो नए बच्चे हैं ये शायद अभी आपके साथ ग्रेजुएशन पे हैं, बट मैं पीए, क्योंकि मुझे पता है कि आप मतलब ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्वेरीज इतनी मैंने हैंडल कर ली है कि मुझे पता है कि हम क्या क्या क्वेरीज पूछते हैं, राइट। हाँ, हाँ। तो वन somebody is टाइम asking. रिपीट ऑल प्रोडक्ट्स। योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज करक्यूमिन, आपने सब लोगों ने खाना है, रेगुलरली खाना है, 2 कैप्सूल्स खाना है। सेकेंड प्रोडक्ट इज योर फ्लेक्स ऑयल, राइट। फ्लेक्स ऑयल रेगुलरली, एक ओमेगा 3 आपकी डाइट में वैसे होना ही चाहिए, राइट। मैं ज्यादातर ऑल्टरनेट करती हूँ बिटवीन फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल, राइट। तो फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल में से एक प्रोडक्ट, फ्लेक्स ऑयल इज अगेन सेकंड, योर सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट इज योर नोनी,
एंड फोर्थ प्रोडक्ट इज गैनोडर्मा, राइट। ऑल्टरनेटिवली आप न्यूनी और गैनोडर्मा में से एक प्रोडक्ट को जरूर अपनी डाइट में रखिए। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है, तो फिर ये सारे ही देने हैं, ठीक है। अब ये मत कर देना कि ये ऑल्टरनेट चलाना है, नहीं, वहां ये 6 के 6 प्रोडक्ट 100% 4 4 कैप्सूल ही चलेंगे, राइट। लेकिन आप लोगों के लिए बता रही हूँ प्रिवेंशन में, तो नोनी और गैनोडर्मा में से एक प्रोडक्ट जरूर चलेगा, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज योर एलोवेरा एंड लास्ट प्रोडक्ट इज योर coenzyme Q10, right? I think there are one or two more questions. So let me just check and we'll wind up quickly. एक फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट को प्रोडक्ट दिया था, 100% कैंसर फ्री है, मेडिकली डिक्लेयर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, एक VWS मैंने की थी दिल्ली के अंदर, वहां पर एक लेडी आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर एंड लीवर कैंसर दोनों सरवाइव किया है विद वेस्टिज प्रोडक्ट्स, राइट। उन्होंने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, इवन दो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, यू शुड ऑलवेज गो फॉर योर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स। बट उनका मैं आपको जो टेस्टिमनी है वो बता रही हूँ कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना लीवर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों सरवाइव किया है विद प्रोडक्ट्स। तो आप सोचिए, जब ये होने के बाद इतना बेनिफिट दे सकते हैं, तो आप अगर रेगुलरली अपनी डाइट में इसे रखेंगे तो ये आपकी लाइफ को हमेशा ही हेल्दी बना के रखेगा। वैशाली, हाई बीपी एंड लो बीपी के लिए प्रोडक्ट्स को थोड़ा रिपीट हाई रिक्वेस्ट आ रहा है। बीपी फ्लेक्सॉइल एंड प्रोकार्ड, लो बीपी CoQ10 एंड प्रोकार्ड। सर विश्वजीत चौधरी सर, प्लीज पूछिए आपका क्या क्वेरी है। हाँ, ही इज आस्किंग अगेन। कैन हाँ आई हाँ। यूज फ्लेक्सॉइल एंड वी स्लिम इन बीपी? सर अगर हाई बीपी है तो फ्लेक्सीड आप खा सकते हैं, और वी स्लिम तो आप हाई बीपी या लो बीपी दोनों में खा सकते हैं, वी स्लिम का बीपी से कोई लेना देना नहीं, राइट। अगर कोई भी क्वेरी है विश्वजीत सर, आप प्लीज पूछ सकते हैं। एक लेडी को पीरियड्स के बाद भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग रहती है, तो उसके लिए एज 30+ है, सो एनी सजेशन फॉर हर? ब्लीडिंग रहती है? सर देखिए, डायग्नोसिस बताइए। कई बार ना, मतलब वो देर आर एन नंबर ऑफ मतलब एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस, के ब्लीडिंग आती है, धीरे आ जाती है। कई बार तो हो सकता है यूट्रस के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, राइट। हो सकता है सिस्ट ही हो सकता है फाइब्रॉइड्स हो, राइट। तो ये कारण हो सकते हैं, बट अदरवाइज अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फ्लैक्स ऑयल वुड बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर। अगर आपको कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना है तो आई वुड सजेस्ट ट्राई गो एंड ट्राई गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल एंड गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रोडक्ट को आप यूज करके देख लीजिए, अदरवाइज फिर आप प्रॉपर डायग्नोसिस बताइएगा। या विश्वजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी जी, आप इतनी देर से अनम्यूट करने के लिए बोल रहे थे, बोलिए सर। मैम मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम एक्चुअली क्या है, पैर का नीचे बहुत जलन होता है। पैर के नीचे तलवों में? हाँ, यस 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 मैम। अच्छा सर, देखो तलवों में जो जलन होती है ना, उसका मेजर जो एक प्रॉब्लम देखा जाता है, डेफिशिएंसी जो देखी जाती है, वो होती है विटामिन डी एंड B12, राइट। तो ओके आप मैम। एक बार ना, अगर बहुत ज्यादा जलन होती है तो एक बार आप ना विटामिन डी और B12 की का चेकअप। सॉरी मैम, कुछ डिस्टर्ब डिस्टर्ब आ रहा है। विटामिन डी और B12 का चेकअप करवा, ठीक है। और मेजर, ज्यादातर जब पैरों में जलन होती है तो मेजर डेफिशिएंसी विटामिन डी और B12 की देखी जाती है। तो एक बार चेकअप करवा लीजिए कि विटामिन डी और B12 कम होंगे, 100% वही कम होंगे, राइट। तो विटामिन डी B12 स्प्रे, राइट, कॉम्बायोटिक्स आर योर प्रोडक्ट्स। इरेगुलर पीरियड्स के लिए, पेन के लिए समवन इज आस्किंग कि क्या प्रोडक्ट्स है? इरेगुलर पीरियड्स के लिए योर प्रोडक्ट इज शतावरी, राइट। हम हमेशा, मैं आपको बताती हूँ, शतावरी इज इक्वल टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का प्रोडक्ट। सो शतावरी, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, गैनोडर्मा, ये 4 प्रोडक्ट हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करते हैं, फाइब्रॉइड्स वगैरह, सिस्ट वगैरह,
पीसीओडी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसे कंट्रोल करते हैं, राइट। सो योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आर 4 प्रोडक्ट, फ्लेक्सॉइल, नोनी, गैनोडर्मा एंड शतावरी, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पूछना है तो फ्लेक्सॉइल एंड शतावरी, राइट। सेकेंड चीज, विटामिन डी का चेकअप कराइए, विटामिन डी पूरा कीजिए तो भी आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाएंगे। सोराइसिस के लिए क्या लेना चाहिए? 17 इयर्स एज है। सोराइसिस का प्रोडक्ट है, स्किन कंडीशंस का प्रोडक्ट है नीम, राइट। गैनोडर्मा इज प्लेज वेरी वेरी गुड रोल। नीम, गैनोडर्मा, सीएमडी अगेन इज वेरी वेरी गुड। योर नीम, गैनोडर्मा, सीएमडी, curcumin is very very good product। वाइटल कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। तो बहुत 3-4 प्रोडक्ट हैं जो कि आपके स्किन एलर्जीज के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। प्रोटीन कम है लेकिन यूरिक एसिड ज्यादा है, 80 इयर्स एज है, तो उनको क्या दे सकते हैं? आप प्रोटीन नहीं दे सकते सर, हम उनको यूरिक एसिड को कम करने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, फुट पैच देने पड़ेंगे, किडनी हेल्थ देना पड़ेगा, फ्लेक्स ऑयल देना पड़ेगा, राइट। जब यूरिक एसिड कम होगा तभी हम प्रोटीन ऐड करेंगे, और ज्यादातर हम तब भी प्रोटीन ऐड नहीं करते जिसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। मसल पेन के लिए क्या कर सकते हैं? मसल पेन्स बहुत कारणों से हो सकता है। कई बार तो प्रोटीन की कमी से ही मसल पेन होता है, तो प्रोटीन पाउडर देना पड़ सकता है अगर प्रोटीन की कमी से मसल पेन है तो, राइट। मसल्स में कई बार वीकनेस भी होती है, उसकी वजह से भी मसल्स पेन होते हैं। कई बार विटामिन डी और बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से मसल्स पेन होते हैं। जैसे कई लोगों को रात को लोग बोलते हैं ना, मुझे इंग्लिश नाम तो नहीं पता, बट हिंदी में कई बार लोग बोलते हैं बाइंटा आ गया, या फिर नस के ऊपर नस चढ़ गई, रात को एकदम से मुझे खड़े होना पड़ गया, मेरे मसल्स में पेन रहता है। तो विटामिन डी और बी 12, तो कॉम्बर्टेक्स, विटामिन डी, बी 12 स्प्रे, प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीजों का यूज करके आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, हाई बीपी में करक्यूमिन दे सकते हैं? हाँ, हाई बीपी और लो बीपी, करक्यूमिन का बीपी से कोई लेना देना नहीं है। एंड 10:15 वैशाली जी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। Thank you मैम, so much. Love you really from the bottom of our heart. And also thanks like a lot once again. so God bless obliged you. to everyone। अभी भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, राइट। तो आप लोग, गॉड ब्लेस यू, और प्लीज कंज्यूम करक्यूमिन 2 कैप्सूल्स एवरी डे। Thank you. Thank you so much for your knowledge. God थैंक यू। bless all of you. बाय Bye बाय, bye. टेक Wish केयर, you बाय well. बाय।